चलो जी, डार्विन एथियस्ट से बात करते हैं। हेलो, कैसे हो गालिब भाई? मैं ठीक हूँ। डार्विन फैन से तो आप पक गए होंगे अभी तो। हाँ हाँ, किससे? तो डार्विन के फैन से सबने डार्विन डार्विन लगा के भाई रखा है। डार्विन का मैं खुद फैन हूँ, मैं नहीं पकता डार्विन के फैन से। अ, अ, तो तो खाली दो तीन सवाल थे। हाँ अम, हाँ। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कभी इस्लाम रिफॉर्म हो सकता है? नहीं यार, इस्लाम इस्लाम इज अ लॉस्ट कॉज, ये रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। नहीं, क्योंकि क्योंकि जिसने अगर हम रिफॉर्म करने की कोशिश की ना, और इन्होंने उसका सर तन से जुदा कर देना। नहीं, पर अगर हम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को भी देखेंगे ना, हम्म। तो वो भी उतना ही फंडामेंटलिस्ट, उतना ही डॉगमेटिक थे, और धीरे धीरे वो रिफॉर्म हो गए। तो क्या इस्लाम के साथ भी ये नहीं हो सकता? इस्लाम और जुडाइज्म का ना एक मसला है कि ये बहुत रिजिड है दोनों। क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो एक और एनिमल है दूसरी तरह का। क्रिश्चियनिटी में ना देखें, क्रिश्चियनिटी की जब बाइजेंटीन और रोमन एम्पायर थी ना, तो लॉ जो होता था वो सेकुलर होता था। ठीक है। हम्म। एक लॉ होता था जिसको कहा जाता था सिटीजन लॉ, जो होता था वो लहदा होता था सारे का सारा। वो कोई उसका ताल्लुक नहीं होता था मजहब से, वो बादशाहों ने, हुक्मरानों ने बनाना होता था। इसलिए क्रिश्चियनिटी की होल्ड उस तरह से इस्लाम जैसी कभी भी नहीं रह सकती। मगर जूश लॉ भी है, इस्लामिक शरीयत जो है बेसिकली ये जूश लॉ ही चोरी किया हुआ सारा। क्योंकि बेसिकली इस्लाम जो पैदा होता है ना, बेसिकली वो है ही यहूदियत से होता पैदा। क्योंकि जो इनकी अर्ली वर्जन थी ना, जिसको हगारिज्म कहा जाता था, या जो ये अपने आप को महाजरीन कहते थे, ठीक है, ये जब उठे, ये अरब जो ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न अरब का इलाका है, ये वहां के लोग थे जिन्होंने जाके कब्जा करना शुरू किया। और ताइफ तक आता है, और आगे यसरब और ये वगैरह, ये कम होते थे, वो ज्यादा होते थे। जो पर्शियन अरब्स थे, उनमें इस्लाम शुरू हुआ, और उन्होंने इस्लाम शुरू किया। और बेसिकली वो एक ऐसी यहूदियत को मानते थे जो कि इन इट सेल्फ मसानिक यहूदियत थी। और वो यहूदी थे जिन्होंने पहले कब्जा करना शुरू किया। वो हम्म। यहूदियत और क्रिश्चियनिटी का कोई ऐसी फॉर्म थी कि वो क्राइस्ट को एक नबी मानते थे सिर्फ, और वो यहूदी शरीयत की पासदारी करते थे। उन्होंने जाके कब्जा कर लिया शाम पे, उर्दन पे, इसराइल और फलस्तीन के इलाके पे, दश्त सीना के इलाके पे। पहले सबसे इन्होंने उधर कब्जा किया, फिर इन्होंने मिस्र पे कब्जा किया, और बगदाद, और जो है ना, जो इस्फहान यानी पर्सिया, उसके ऊपर। शुरू में जो माविया के और उमवियों के दौर का इस्लाम था, वो इस्लाम था ही नहीं। वो एक यहूदियत की फॉर्म थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब्दुल मलक के दौर तक ये जो रिलीजन है ना, ये इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी भी नहीं थी। ये अपने आप को महाजर कहते थे सिर्फ। और हिजरत कहाँ से हुई थी? अरब के इलाकों से फिलिस्तीन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 634 में कहते हैं जी, अरबों के नबी ने किधर हमला किया था? गजा की बंदरगाह पे। हालांकि मुसलमानों की तारीख में कहीं है ही नहीं है कि मोहम्मद गजा गया हो हमला करने। ठीक है, और 632 में तो मोहम्मद मार चुका था, तो 634 में किसने हमला किया? ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि नबी उस वक्त जिंदा था। जो जो लोग उधर के लिख रहे हैं, जेकब द प्रेस राइटर है जो लिख रहा है, नहीं सॉरी, मेरे ख्याल है जेकब उसका नाम कुछ और था, वो लिख रहा है। उसने लिखा कि हाँ भाई, इधर से इनका नबी आया था, उसने जी हमला किया हमारे ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ हाँ। जी? इस्लाम जो है वो असल में अब्दुल मलक के वक्त से शुरू हुआ। अब्दुल मलक ने बनवाया डोम ऑफ द रॉक, और उसके ऊपर उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाई पहली बार। उसने लिखवाया जी, ईसा अब्दुहु व रसूलुहु, मूसा अब्दुहु व रसूलुहु, फिर मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अब्दुल्ला उसने लिखवाया। ठीक है, इन्होंने बना दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो वो अब जो भी था, इनका एक रसूल जो भी था, वो जैसे मैंने पहले भी बताया, आज मैंने शुरू में शायद जेब साहब की साथ बात करते हुए मैंने वो दिखाई थी एक प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि इनका नबी आया, और वो कह रहा है कि मसीह आने वाला है।
इनका नबी आया है और वो कह रहा है मसीह आने वाला है, आप खुद मुझे बताएं, ठीक है, कि वो कैसा नबी है जो कि अरबों का नबी कह रहा है मसीह आने वाला है, मसीह, और वो मसीह यहूदी मसीह की बात कर रहा है। तो वही। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ ऐसे है कि ये यहूदियत से निकला, इसलिए ये इतना कट्टर है। यहूदियत जो है वो 2400-2600 साल बाद भी अपनी कट्टरता जो है वो कम नहीं कर पाई। जो यहूदी प्रैक्टिस करता है वो उतना ही जाहिल होता है जितना मौलवी मुसलमान जाहिल होता है। वो 100% इस बात में भी बिलीव करता है कि हाँ भाई, कोई जानिया अगर जना करती है या कोई बंदा जना करता है तो उसको पत्थर मार मार के मार दो संसार, क्योंकि उनमें भी सजा यही है, ठीक है, उनमें भी संसार है, सजा। वो जैसे कि अब एक बात है, अब क्रिश्चियनिटी में बाइबल में भी ना वो वाकया है कि जी एक जानिया यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं कि जी इसको, इसका मूसा की शरीयत में तो इसकी सजा है कि जी इसको मार दो पत्थर मार मार के, तो तू क्या कहता है? तो वो कहता है जी इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, ठीक है। मगर मसला ये है कि ये जो पैसेज है पूरा गॉस्पेल ऑफ मार्क का, ये बाइबल में फैब्रिक, क्योंकि हाँ, ये कंटिन्यू। पुराने अंजील के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उनके अंदर ये नहीं है। जो हाँ। जानिया की सजा यसू कहता है कि नहीं देनी, पुरानी जितनी भी गॉस्पेल्स आज तक मिली है, जो सैनड वो है, जो जितनी भी पुरानी बाइबल्स मिली हैं, जो पुरानी गॉस्पेल्स मिली हैं, उनके अंदर नहीं है। इवन के ये तकरीबन 400 एडी के बाद जाके ये गॉस्पेल्स के अंदर ये वाकया डाला जाता है। तो पहले जो क्रिश्चियनिटी थी, बेसिकली ये रोमियो ने उससे अलग की है क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म से। उन्होंने ऐसे पैसेजेस अंदर डाले हैं खास तौर पे, उन्होंने खत्म कराया ये चीजें। तो बाइबल भी उन्होंने चेंज कराई है फिर, तो उन्होंने किया है खास तौर पे गॉस्पेल्स जो थी। तो ये बेसिकली, वरना अगर वो पैसेज क्रिश्चियनिटी में ना होता तो मैं आपको ये कहता हूं, वाकई वो किसी ने गॉस्पेल के अंदर इंसर्ट ना किया होता तो क्रिश्चियनिटी शायद टोटली जो है वो जूइश शरीयत की तरफ चली जाती, और वो भी इस्लाम और यहूदियत जैसा ही मजहब होती बेसिकली। अगर देखा जाए तो दुनिया को, वो टॉम हॉलैंड कहता है कि दुनिया की तरक्की में क्रिश्चियनिटी का हाथ है। जब इस्लाम और यहूदियत को देखा जाए ना, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो दुनिया बचा ली है वाकई, क्योंकि वो उस तरह से चीज़ों में नहीं बिलीव करते शरीयत में कि हाँ भाई अब हमने लोगों को मारना है, कत्ल करना है, सख्त लॉज जो है ना उन पे अमल करना है, वो इस चीज़ को नहीं मानते इसलिए। और एक सवाल था मेरा कि क्या ब्लेस्फेमी मुसलमानों को एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेलता है या मॉडरेशन की ओर? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है, ब्लास्फेमी एक ऐसी चीज़ है कि आप इस बात को समझते नहीं हैं कि हाँ भाई ये जो है कोई अगर मेरे मजहब के खिलाफ बात कर रहा है तो उसको हक है इस बात का। बेसिकली ब्लास्फेमी असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक अटैक है। जब लोग डिफरेंट बात करना बंद कर देते हैं ना, तो फिर ये एक्सट्रीमिज्म ही बढ़ता है ना। जब आपने किसी इंसान को डिफरेंट बात करने ही नहीं देनी, तो फिर एक्सट्रीमिज्म ही बढ़ना है ना। फिर क्या होगा? फिर और तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के रिवाइवल में, या इस मजहब को जिसको आप वो कहते हैं रिफॉर्म करने में, सबसे जो बड़ी रुकावट है वो ब्लास्फेमी है, क्योंकि आप नहीं कर सकते बात, आपकी जान ले लेंगे, ठीक है, ये बात है। ठीक है। सही है। और एक छोटा सा सवाल था, और एक छोटा सा सवाल था। मैंने रुस्तम शाह जी से भी ये पूछा था, पर आपसे भी पूछ लेता हूँ कि पंजाबी पाकिस्तानी जो है वो अपने खुद के कल्चर से इतना नफरत क्यों करते हैं? इन जनरल जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम नहीं, मतलब बहुत बड़ा तबका है जो अपने खुद के कल्चर को ही कोसते हैं और अपने आप से ही नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा भी नहीं है कि पंजाबी पंजाबी होने से नफरत करता है। मसला ये है कि पंजाबी मैं एक और आपको बात बताता हूँ जो कि एक बड़ी अजीब बात है, वो अब थोड़ी सी रेसिस्ट भी लगेगी, मगर मैं समझता हूँ कि जो मैंने फील किया वो बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट वांट टू बी, कोई एब्सोल्यूट बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मगर एक बात है
कि बेसिकली जब ये महाजर गए ना उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान, तो इनको ना हर तरफ एक प्रायोरिटी स्टेटस मिला। गवर्नमेंट सर्विस में ये थे ज्यादा, ठीक है। फिर बंगाली थे, बंगाली ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। पंजाबी जो था ना वो कम पढ़ा लिखा था, मगर पंजाबी ऊपर आ रहा था उस वक्त, 60s-70s की बात है। थे पढ़े लिखे, बट कुछ और भी थे जो कि नहीं थे उतने। तो उर्दू को जब नेशनल लैंग्वेज किया गया, उर्दू फिर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, टीचिंग उर्दू के लिए, टीचिंग के लिए फिर जाहिर बात है कि अब पंजाबियों को तो उर्दू नहीं आती थी, तो ज्यादा टीचिंग किस तरफ गई? टीचिंग गई इनकी तरफ, जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, तो ये टीचर्स वगैरह बन गए और ऊपर आए। उसकी वजह से पंजाबी था अमीर और प्रोग्रेसिव भी था पंजाबी, मगर उसको ये लगा कि यार हमें पंजाबी छोड़ के उर्दू बोलनी चाहिए, और वाकई वो अपने बच्चों को उर्दू ही सिखाते हैं। इवन कि मेरे पेरेंट्स ने हमें उर्दू सिखाई, हालांकि हम अच्छी बोल भी नहीं सकते, हमारा एक्सेंट कभी भी वो नहीं होता, और जो रियल अहले जुबान है जिनको हम कहते हैं उर्दू बोलने वाले, वो मजाक ही उड़ाते हैं जब पंजाबी उर्दू बोलता है तो, क्योंकि हमारा एक अपना टिपिकल लहजा है, विद आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ प्राउड ऑफ इट, कि बेशक हम अपने अंदाज में बोलते हैं। तो इन द एंड फिर क्या हुआ, एक तो ये बात है कि पंजाबियों ने जुबान के हद तक यहाँ से हुआ, ठीक है, तो जुबान की हद तक यहाँ ये मसला हुआ। दूसरी बात ये है कि फिर इस्लाम की, जब ज्यादा इस्लाम घुसेड़ा गया अंदर, तो फिर लोगों ने ये समझा कि हमारी जो बेसिकली आइडेंटिटी है ना वो इस्लाम है, वो ये नहीं है। मगर अगर देखा जाए, इस्लाम के लिए पंजाबियों ने कोई बड़ी फतूहात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। पंजाबी मुसलमान के ऊपर हमले ही हुए हैं, और पंजाब के जितने भी हीरोज हैं मोस्टली, अगर वो देखा जाए, जो कि पंजाब के लिए लड़े हैं, वो नॉन मुस्लिम्स थे। चाहे वो रंजीत सिंह हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो कोई और हो। जरूर होंगे, ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल खाली है, ऐसा नहीं है, होंगे, बट मोस्टली जिन्होंने भी पंजाब की लड़ाई लड़ी, या फिर अगर आप पंजाबी हीरो की बात करें तो कौन सा मुसलमान आप फिट करेंगे बीच में? कोई है ही नहीं है। क्योंकि मोस्टली ये होता था कि जब कोई अफगानी उधर से आके पंजाब पे हमला करता था, तो जो मुसलमान होते थे वो एक, मतलब एक स्टेट ऑफ केओस में होते थे। उनको समझ नहीं आती थी कि वो अपने पंजाबियों का साथ दें या उनका साथ दें। अगर वो आ भी जाते थे तो जाहिर बात है कि वो, उनको भी पता होता था कि हमने इनको कैसे डिवाइड करना है, और डिवाइड तो एक थी। तो वो क्या करते थे कि वो जो भी पंजाबी मुसलमान होते थे, वो आते थे तो वो इनको कहते हैं हाँ तुम तो हमारे पंजाबी मुसलमान भाई हो, ठीक है। हालांकि उनको, वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो सिर्फ इस्लाम को यूज कर रहे हैं, ताकि जाहिर बात है कि सिख तो खड़ा था उनके खिलाफ, अगर मुसलमान भी साथ मिल जाता तो उनका बाप भी इधर पर भी नहीं मार सकता था अफगानियों का, ठीक है। वही तो वो बेसिकली एक डिवाइड एंड रूल वाला जो चक्कर है, कहते हैं गोरा लेके आया। मैंने उस दिन कहा था कि गोरा नहीं लेके आया, गोरे ने इधर आके सीखा डिवाइड एंड रूल कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो अफगानी तो बड़े अरसे से डिवाइड एंड रूल खेल रहा था ना, उसने पंजाबी मुसलमानों को अलहदा कर दिया, सिख मुसलमानों को अलहदा कर दिया, हिंदू, सिख और हिंदू एक तरफ हो गए और पंजाबी मुसलमान एक तरफ है। अब जारी बात है, आधा मुसलमान आधा पंजाबी तो मुसलमान था, बट इन द एंड मसला ये है कि वो रेजिस्टेंस में हिस्सा लेते भी होंगे, मगर उस तरह नहीं लेते होंगे, ठीक है। तो फिर क्या है कि पंजाब की लड़ाई कौन लड़ता था? अकेला सिख ही लड़ता था, ठीक है। जब वो अकेला बेचारा लड़ता था, अब मसला ये है कि इनको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं उर्तुगरल जैसे जाली हीरो, ठीक है। इनको उस एक्टर जैसे जाली हीरो, जो कि एक हीरो भी नहीं है, जो कि एक एक्टर है, वो इनका हीरो है, बुला के उसको दिखा रहे हैं, ओ जी आ गया है। और जो एक रियल हीरो है रंजीत सिंह, वो इनको बुरा लगता है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। और शायद मैं समझता हूँ कि मैं भी जब तक एथियस्ट नहीं था, शायद मुझे ये कभी भी बात समझ ही ना आती कि असल में हमारे साथ गेम हुई क्या है पंजाबियों के साथ, ठीक है। कि सारी लड़ाई डाल दी सिखों के हाथ में, वो बेचारे लड़ते रहे पंजाब के लिए, या हिंदू उनके साथ मिलते थे नहीं मिलते थे। मुसलमान जो था वो लड़ रहे हैं, तो मुसलमान को भी पता होता था कि अब अफगानी आएगा तो जजिया तो हमें देना पड़ेगा ना, हमें भी कुछ ना कुछ टैक्स तो देना ही है ना। वो खाला जी के बच्चे तो नहीं है ना कि सब कुछ माफ कर देंगे। मगर ठीक है, उसको ये पता होता था कि नहीं नहीं आएगा तो मारेगा इनको, हमें नहीं मारेगा। उनको दिल से अंदर से तसल्ली होती थी बस। तो इस तरह से फिर अब अगर
जो दूसरा पंजाबी, सिख पंजाबी है या फिर हिंदू पंजाबी है, अगर वो कहे कि मुसलमान पंजाबी गद्दार था तो फिर कहा भी जा सकता है, मगर मुसलमान पंजाबी उतना भी गद्दार नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बात तो हमें पता है कि पंजाब ने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दिया था, ठीक है। हाँ उन्होंने वही, रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान उन्होंने यूपी और reject- बंगाल में बना था, हाँ पंजाब में नहीं बना था। हाँ हाँ, पंजाबी जो था वो नहीं जाना चाहता था हिंदुस्तान से अलग, और, ठीक है, और, चाहे वो, तो हाँ, इसलिए हाँ शायद वो पंजाबी जो था वो उसके इश्यूज होते होंगे, मगर वो इतनी भी नफरत नहीं करता था हिंदू और सिख से जो पंजाबी वही, और मुस्लिम था। पंजाबियों हाँ की मजबूरियां थी कि हाँ इन्वेडर्स आएंगे, मारेंगे काटेंगे और सब लूट कर जाएंगे, तो हाँ। उनको उस हिसाब से ही प्लान करना पड़ता था। तो इन द एंड अगर मैं समझूं तो पाकिस्तान बनने से या फिर जो ये सारी बात मैंने सुनाई है, तो मुझे तो ये लगता है कि असल में नुकसान तो शायद पंजाबी का कितना हुआ है वो तो उसकी तो कोई बात भी नहीं करता, ठीक है। अब मैं हाँ पंजाबी वही, नेशनलिस्ट लगूंगा लोगों को, तो अगर कोई कहता है तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी यही है, ठीक है। हाँ हाँ, बस उतनी ही बात करनी थी मुझे आपसे। जाने से पहले मैं एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। जो लोग फखर से बोलते हैं कि हाँ, टर्की, मतलब जो आपने पहले बात किया था ना कि हमारी कोट एंड कोट टर्किश कल्चर और टर्की के लोग हमारे भाई है वगैरह वगैरह, यही लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। जो पंजाबी थे, और ब्रिटिश आर्मी में पंजाबी 60% थे और उसमें से ज्यादातर मुसलमान थे। उन्होंने ही टर्की को हराया था वर्ल्ड वॉर वन में। बस उतना ही बात करना चाहता था। मुझे ये पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी जो मदर साइड से ना, मेरी अम्मी के कोई दादा थे, उनका भाई जो थे वो कोई वर्ल्ड वॉर टू में वो यरूशलेम में थे अपॉइंटेड, मेरी अम्मी के हाँ, दादा के भाई थे या कुछ इस तरह करके। और फिर ओ, कुछ लोग ऐसे थे जो कि बर्मा में लड़ रहे थे उस टाइम, वहां तक जापानी फौज पहुंची हुई थी और उससे आगे वो म्यांमार और बर्मा और उधर लड़ रहे थे। तो पंजाबी कहाँ कहाँ फौज में गए हुए थे, मतलब बड़ी जगहों पे गए हुए थे वो। और वाकई पंजाबियों ने, पंजाबी डिसिप्लिन और दलेर लोग थे, तो फिर क्या मतलब। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, चले बाय ठीक है, बाय। सही है, थैंक यू ओके बाय।